सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में अब रिश्तों का सबसे खतरनाक तूफान देखने को मिलने वाला है। जहां एक तरफ सूरज शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल नेटवर्क को खत्म करने के मिशन पर निकल चुका है, वहीं दूसरी तरफ ईशा के दिल में जलन, डर और प्यार तीनों एक साथ लड़ रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है सूरज के ऑफिस से। रात का समय होता है और पूरा ऑफिस लगभग खाली हो चुका होता है, लेकिन सूरज अब भी अपनी टेबल पर बैठा बच्चों के किडनैपिंग केस की फाइलें देख रहा होता है। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ गुस्सा और जिम्मेदारी दिखाई देती है। तभी उसके फोन पर एक जरूरी कॉल आती है। दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी घबराई आवाज में कहता है, सर, जिन गुंडों को पकड़ा गया था वो सिर्फ छोटे खिलाड़ी थे। असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर घूम रहा है। ये सुनते ही सूरज की मुट्ठियां कस जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि बच्चों की तस्करी का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सूरज तुरंत अपने मिशन का नया प्लान तैयार करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि जिस गैंग तक पहुंचना है वहां सिर्फ शादीशुदा कपल्स को ही एंट्री मिलती है। कोई अकेला इंसान अंदर नहीं जा सकता। यहीं से कहानी लेती है सबसे बड़ा मोड़। पूरन सूरज को सलाह देता है कि किसी लड़की को अपनी पत्नी बनाकर साथ ले जाना होगा ताकि किसी को शक ना हो। पहले तो सूरज मना कर देता है, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ मिशन नहीं, उसके ब्रह्मचर्य व्रत और ईशा के भरोसे का सवाल भी था। लेकिन बच्चों की जान बचाने के लिए सूरज आखिरकार तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद एक लड़की को मिशन के लिए बुलाया जाता है। वह साधारण कपड़ों में होती है ताकि किसी को उन पर शक ना हो। सूरज बाइक निकालता है और उसे पीछे बैठाकर मिशन पर निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, यह सब कोई और नहीं बल्कि ईशा देख लेती है। जैसे ही ईशा की नजर सूरज और उस लड़की पर पड़ती है, उसका दिल धड़कना भूल जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द उतर आता है। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि शायद इसके पीछे कोई वजह होगी, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं होता। उधर बाइक पर बैठी लड़की मिशन को असली दिखाने के लिए सूरज के कंधे पर हाथ रख देती है। यही वो पल था जिसने ईशा के अंदर जल रही जलन को और भड़का दिया। ईशा खुद से कहती है, क्या सूरज सच में बदल गए हैं? उधर ऑफिस में मिश्रा जी अपने काम में बिजी होते हैं। तभी अचानक एक नई लड़की ऑफिस में एंट्री करती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में अजीब सी दीवानगी दिखाई देती है। वह आते ही जोर से कहती है, बस मुझे सूरज से मिलना है। मिश्रा जी उसे रोकते हुए कहते हैं, सूरज सर अभी बिजी है। लेकिन लड़की भी कहां रुकने वाली थी। वह गुस्से में बोल पड़ती है, अरे चपरासी, मुझे अंदर जाने दे। यह सुनते ही मिश्रा जी का पारा चढ़ जाता है। वह तुरंत कहते हैं, मैं चपरासी नहीं, सूरज सर का पीए हूं। दोस्तों, तभी वहां ईशा पहुंच जाती है। वह दोनों की बहस देखकर पूछती है कि आखिर मामला क्या है। लड़की बिना डरे ईशा की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं सूरज को पसंद करती हूँ, मैं उनसे मिलने आई हूँ। यह सुनते ही ईशा के चेहरे का रंग बदल जाता है। कुछ देर पहले जो दर्द उसने बाइक वाला सीन देखकर महसूस किया था, अब वही दर्द गुस्से में बदलने लगता है। लड़की आगे मुस्कुराकर पूछती है, क्या तुम भी सूरज सर को पसंद करती हो? दोस्तों, यह सुनते ही ईशा का सब्र टूट जाता है। कुछ पल तक वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार उसका गुस्सा फूट पड़ता है। अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उस लड़की के गाल पर पड़ता है। पूरा ऑफिस सन्न रह जाता है। ईशा गुस्से में कांपती आवाज में कहती है, मेरे सूरज से दूर रहना और दोबारा उनके सामने आने की कोशिश मत करना। लड़की डर कर वहां से चली जाती है, लेकिन ईशा के दिल का तूफान अब भी शांत नहीं हुआ होता। तभी सूरज ऑफिस वापस आता है। मिश्रा जी उसे पूरी बात बताते हैं। सूरज पहले तो चुपचाप सुनता रहता है, लेकिन फिर उसकी नजर ईशा के चेहरे पर जाती है। वह समझ जाता है कि ईशा सिर्फ गुस्से में नहीं, अंदर से टूटी हुई है। सूरज धीरे से पूछता है, ईशा जी क्या बात है? लेकिन ईशा इस बार खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गुस्से में कहती है, आपको पता भी है लोग क्या बोल रहे हैं? पूरा शहर कह रहा है कि ब्रह्मचारी सूरज अब दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहा है। सूरज यह सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका मिशन अब सिर्फ क्रिमिनल से लड़ाई नहीं रहा, अब यह उसके रिश्ते की परीक्षा भी बन चुका है। उधर दूसरी तरफ आकाश यह सब देखकर खुश हो रहा होता है, क्योंकि वही था जिसने सूरज का वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल किया था। वह चाहता था कि सूरज और ईशा के बीच गलत फहमियां बढ़ती जाएं। लेकिन दोस्तों, असली सच अभी सामने आना बाकी था। जिस लड़की को पूरा शहर सूरज की नई मोहब्बत समझ रहा था, उसके पीछे बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। सूरज ने जो कुछ भी किया था वह सिर्फ बच्चों की जान बचाने के लिए था। उधर मिशन के दौरान सूरज उस गैंग के करीब पहुंचने लगता है, लेकिन हर कदम पर खतरा बढ़ता जा रहा होता है। अगर उसकी असली पहचान सामने आ गई तो सिर्फ मिशन नहीं बल्कि उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। दूसरी तरफ ईशा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन दिल अब भी यही कह रहा होता है
कि सूरज गलत नहीं हो सकते। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईशा सूरज पर भरोसा बनाए रख पाएगी? क्या सूरज अपने मिशन और रिश्ते दोनों को बचा पाएगा? और क्या आकाश की चाल इस बार सूरज की जिंदगी में नई सौतन बनकर आएगी? आने वाले एपिसोड में आपको प्यार, जलन, इमोशन और बड़े खुलासे देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि ईशा का गुस्सा जायज है, तो कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप भी चाहते हैं कि सूरज और ईशा हमेशा साथ रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।